Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 14.1 class 8 वाव मैथ। हम वाव मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की। इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो कलर है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर है। ट्रायंगल की साइड्स 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक अंदर स्क्वायर बना है 1 बाई 1 सेंटीमीटर का। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? इस बड़ी वाली फिगर जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एरिया में से हम ये स्क्वायर को काट के रिमूव कर दें, हटा दें, डिलीट कर दें, माइनस कर दें, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, वो हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बस इतनी सी बात है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन कुछ भी ले सकते हैं आप। क्या होगा? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, और स्क्वायर का 1 into 1 यानी कि साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ साइड ये होता है। हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि √3/4 साइड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए करते हैं इसे। मैंने फिगर बना दी है। एग्जाम में अगर आपके आता है तो फिगर तो ऑलरेडी होगी, तो कोई जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की। तो बस ये लिखोगे आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या होगा? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बड़ा लट क्या है? ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर है तो इक्विलेटर हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर ये रहा। तो इस ट्रायंगल में से इसको हटा दे, शेडेड बचेगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, साइड से रखे हमें 4, ओ सॉरी इक्वल को ना माइनस ये माइनस है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो 1 into 1। क्लियर? तो ये हो गया √3/4 साइड स्क्वायर का मतलब 4 into 4, 1 into 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 4 माइनस 1। क्लियर? मल्टीपल करते हैं, 4 2 जा 8 कैरी कुछ नहीं, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 7 जा 28 और 29 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 3 प्लेस कर डेसिमल -1। 6.928 में से 1 माइनस करोगे तो 5.928 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका एरिया हो गया शेडेड रीजन का। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट, है ना। ये देख लीजिए अब एक बार, फिगर की कोई नीट नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? इस बड़े ट्रायंगल में से, एक ही ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में से जो अनशेडेड है इसको माइनस कर दो, बचेगा शेडेड। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पर साइड इत्तेफाक से 4 दे रखी है तो 4 का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 बाई 1 का स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर था 1 into 1 मतलब साइड इंटू साइड। √3/4 4 into 4 माइनस 1 into 1 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया। √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 4 माइनस 1, 4 का मल्टीप्लाई करा 6.928 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें ये फिगर दे रखी है, एक रेक्टेंगल है 5/3 सेंटीमीटर का, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है 2 2 2, तीनों की साइड्स का मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, इसलिए इक्विलेटर हो गया। शेडेड पोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे आप? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में से इस इक्विलेटर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? ओनली शेडेड शेडेड शेडेड, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए करते हैं इसे भी। तो लिख दिए एरिया ऑफ, फिगर मैंने बना दी है लेकिन कोई नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम में बुक में है ऑलरेडी। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया को हम शॉर्ट में AR लिख देते हैं। जब 9th में आओगे तो एरिया को AR ही चलेंगे वहां पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल
ट्राई एंगल। क्लियर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है 5, ब्रेथ दे रखी है हमें 3, माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। साइड्स कितनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल 2, तो ये कितना हो गया 5 3 या 15 माइनस √3 की वैल्यू 1.732, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4, 4 से ये 4 कैंसिल, 15 में से माइनस कर रहे हैं, 15 का मतलब समझ लीजिए 15.000, तो 0 में से 2 बोरो ले लेंगे, 10 में से 2 गया 8, अब रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो 13.628 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया आ गया बी पार्ट का 13.268। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ज्यादा से ज्यादा एक चीज बताना भूल गया मैं, आप इसको ये लिख सकते थे, अगर अप्रॉक्स 6 5.9 का अप्रॉक्स 6 और 2 प्लेस से लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.93, ये जानते हैं अगर आगे वाले डिजिट्स 5 से बड़ी हो 4 से बड़ी हो तो इंक्रीज हो जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। शायद बुक में इसका आंसर गलत है, मुझे ऐसे ध्यान है, चेक कर लेना। और ये इसको अगर 2 फिगर तो लिखोगे तो क्या आ जाएगा 13 ये 5 से 4 से बड़ा है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इतना भी छोड़ दो तब भी सही है, इसमें टीचर कोई नंबर नहीं करता है। हाँ, अगर लिखा हो कि राइट द आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस, फिर हमें ये लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो थर्ड को देखेंगे तब जरूर हमें ऐसे लिखना है, वरना आप इतना भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा, केवल हमें एरिया निकालना था शेडेड पोर्शन का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला लगाया, रेक्टेंगल का 5 × 3 15 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 15 में से माइनस करा 13.268, इसको 2 प्लेस में लिख दिया 30.27 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द गिवन टेबल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करनी है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है 36√3। तो मैं इसको टेबल कंप्लीट करने के बजाय पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आएगी साइड्स, है ना। सारे पार्ट्स, ए को अलग करूंगा, बी को अलग करूंगा, सी को अलग, डी को डी पार्ट है, और कैसे कैसे आएंगे वहाँ जो भी आंसर आएगा टेबल में लिख देंगे। मैं अलग से कर रहा हूँ, टेबल में लिखने के ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट टेबल करने के लिए अलग से आएंगे, है ना। दे देगा फाइंड द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 36√3। तो चलिए करते हैं ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में हमें एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ना, तो मैंने लिख लिया एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हमें गिवन है 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें फाइंड करनी साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो साइड क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये हो गया 36√3। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीपल 4 ऊपर जाएगा, 36√3 तो ये है इंटू 4, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में √3। क्लियर, बात समझ में आ गई तो, है ना। तो क्या हुआ, √3 से √3 कैंसिल हो गया। 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि ये साइड स्क्वायर है, हमें तो केवल साइड चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, क्या हो जाएगा। चलो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। पेयर बनाते हैं, और जो पेयर होता है बाहर रहता है 6 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर। तो साइड्स हो गई, साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटर, और लिख लेना आप, इक्विलेटर के लिए स्पेस कम नहीं बची इसलिए मैंने खाली ट्रायंगल लिख दिया ना। साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आपको तो फिल करना है साइड टेबल में, तो उस टेबल पर स्थान पर क्या आ जाएगा 12। क्लियर। तो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल विल बी 12 सेंटीमीटर। बी में रिवर्स है, साइड्स दे रखी है, एरिया पूछा है। देखना चाहो दिखा देता हूँ, बुक आपके पास है, चलो ये बी पार्ट में हमें साइड्स दे रखी है तो एरिया फाइंड करना है। इसी तरह डी पार्ट में साइड्स दे रखी है, एरिया फाइंड करना है, और सी में फर्स्ट की तरह है। ठीक है, करते हैं फटाफट। तो बी पार्ट में हमें साइड्स दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए साइड्स ऑफ, शॉर्ट में लिखना होगा, ये भी लिखना तो आप स्मॉल लिख सकते हैं ना। साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो हो जाएगा एरिया, फॉर्मूला लगा दो √3/4 साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल
√3/4 साइड स्क्वायर, साइड्स कितने 20 स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीपल, 4 1 जा 4 5 और 25 जा 100 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बी पार्ट हो गया। एरिया उस ट्राइंगल का होगा 100 √3 में छोड़ दो क्योंकि √3 में इसमें दे रखे सारे। तो सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में साइड निकालनी है हमें। एरिया दे रखा है हमें, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें गिवन है 16 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दो वही जैसे फर्स्ट पार्ट का था, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल दे रखा हमें 16 √3। आप डायरेक्ट कर सकते हो, √3 से √3 काट दो 4 पर ले जाओ, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चलो स्टेप बाय स्टेप भी कर दे रहा हूं। तो साइड स्क्वायर क्या हो गया 16 √3 इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा √3 अपॉन में आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 16 4 जा 64, तो साइड स्क्वायर हो गया 64, तो साइड क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमारा सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट में हमें साइड्स दे रखी है, चलिए कर देते हैं, छोटा सा है डी। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी 16, इसका स्क्वायर यानी 16 इंटू 16, 4 से 16 4 कैंसिल, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब दोनों तरीके से स्क्वायर सेंटीमीटर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो ये इसका आंसर हो गया 64 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा वीडियो बना के किसी और मेथड से बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, एक बात और हो सकता है आंसर ऐसे ना दे रखा हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, √3 की वैल्यू लगा देना 1.732 और 100 से मल्टीपल होती हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने पहला क्वेश्चन √3 में दे रखा है, तो हो सकता है √3 में हो। मैंने आंसर चेक नहीं करा, चेक कर लेना। अगर ना हो देखो, एक मैं समझा दूँ, अगर ना हो देखो क्या करेंगे 100 इंटू 1.732, तो 100 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 173.2, ठीक है। तो ऐसे आप √3 की वैल्यू पुट कर देना अगर ना दे रखा हो इस तरीके से। तो ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।